दिल्ली शहर में एक लड़का राकेश रहता था। उसकी छोटी बहन महिमा और उसके पिताजी सूरज सिंह था। उसके पिताजी और बहन गांव में रहते थे और राकेश दिल्ली में एक नौकरी करता था। राकेश की उम्र शादी की हो गई थी, जिससे उसके पिताजी उसकी शादी के लिए उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। रीता भी गांव में रहती थी। दिखने में सुंदर थी, परंतु उसका चरित्र खराब था। उसकी भी शादी की उम्र थी, जिससे राकेश की शादी रीता से तय हो गई। रीता के माता पिता की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी, जिससे उसके चाचा उसकी परवरिश करते थे। उसकी भी अपनी बेटी और बेटा था। चाचा रीता पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब राकेश की शादी रीता से तय हुई, तो राकेश के पिताजी ने बिना किसी छानबीन के शादी तय कर दी, जिससे राकेश की जिंदगी खराब हो गई। आपको बताते हैं कि राकेश की जिंदगी कैसे खराब हुई। राकेश और रीता की शादी हो गई, इसलिए राकेश के पिता और बहन भी दिल्ली आ गए थे कुछ दिनों के लिए। अभी शादी को सिर्फ कुछ महीने ही हुए थे, परंतु शादी में कुछ नहीं था, न कोई प्यार, न कोई रोमांस। राकेश को इसका कोई पता नहीं था और वो सोचता था कि इसकी वजह शायद नई शादी होगी। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाए राकेश बैठा था। अब रीता की जिंदगी में अलग कहानी चल रही थी और वो कहानी कुछ इस तरह थी। रीता का प्रेमी था अजय, जिससे रीता प्यार करती थी और कई दिन उसके साथ भी रह चुकी थी। इसका पता मोहल्ले में सबको था, परंतु जब राकेश के पिताजी सूरज सिंह ने कुछ छानबीन नहीं किया, तो उसका पता किसी को नहीं चला और यही घटना राकेश की जिंदगी को बर्बाद कर बैठा। राकेश के पिताजी तो गांव चले गए, परंतु बहन नहीं गई। अब रीता को अजय से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। राकेश की बहन महिमा जब देखो रीता के साथ ही रहती। रीता के दिमाग में साजिश चल रही थी और वो अजय के साथ रहना चाहती थी, पर राकेश के धन संपत्ति के सुख को भी नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए अजय और रीता ने एक बीच का रास्ता बनाया, जो उनकी जिंदगी को क्राइम की शुरुआत पर ले गया। महिलाओं और लड़कियों से छेड़खानी करना एक भीषण क्राइम अपराध है और इसके लिए सरकार ने कई एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाए हैं। एक दिन रीता ने महिमा को सब्जी लेने बाजार भेजा, जो कि एक सोची समझी साजिश थी। बाजार में कुछ गुंडे किस्म के लड़कों ने महिमा के साथ छेड़खानी की, उसे तंग करने लगे। अब समय पर अजय ने आकर महिमा को बचा लिया, जिससे महिमा के दिल में उसके लिए थोड़ी सी जगह बन गई। अब अजय और महिमा रोज मिलने लगे और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गया। वैसे तो महिमा का ही प्यार था, परंतु अजय और रीता की यह एक साजिश थी, जिसमें महिमा और राकेश पूरी तरह से फंसने वाले थे। अब सोची समझी साजिश के अनुसार अजय और महिमा के रिश्ते की बात चलने लगी और सभी राजी हो गए। अब फिर से वही गलती दोहराई गई। बिना कुछ छानबीन किए ही महिमा और अजय की शादी हो गई और राकेश और उसकी बहन महिमा की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। दोनों की शादी हो गई, तो अब रीता अजय दोनों एक ही घर में हो गए। दोनों का अलग ही प्रसंग चल रहा था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन जब राकेश घर में नहीं था, तो अजय रीता के कमरे में घुस गया। यह देख महिमा को शक हुआ और वो आवाज सुनने लग गई कि क्या चल रहा है। जब महिमा ने उनके सारे किस्से सुने, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। अब उसने दोनों को आपस में लिपटे हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वो सब कुछ अपने भाई को बताने के लिए कॉल कर ही रही थी कि तब तक दोनों ने महिमा पर हमला कर दिया। भागते हुए महिमा सीढ़ियों से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। रीता ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और राकेश को भी बुला लिया, जिससे सबको यह दुर्घटना लगी। राकेश ने महिमा का अंतिम संस्कार किया और उसकी अस्थियों को अब गंगा में विसर्जित करना चाहता था, इसलिए उसे अपने गांव जाना था। उसने पूरी तैयारी कर ली। वो बाजार गया तो उसके कान में कुछ ऐसी खबर लगी, वो उसका दिल टूट गया और उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने बाजार में रीता और अजय को बाहों में बाहें डाले देखा। अब उसे सब कुछ समझ आने लगा। अब चाल चलने की बारी राकेश की थी और उसने एक प्लान बनाया। उसने घर पर कहा कि मैं बहन की अस्थि विसर्जन के लिए वाराणसी जा रहा हूं और सुबह होते ही निकल गया। रीता उसे बाहर छोड़ने आई। राकेश चला गया और रीता ने अजय को फोन किया कि आ जाओ। वो चला गया। अब 2 दिन तक खूब मजे करेंगे। अजय भी आ गया। जैसे ही अजय रीता को अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम ले जा रहा था, तभी डोर की बेल बजी और दोनों डर गए।
रीता ने अजय को अंदर भेज दिया और दरवाजा खोला। देखा तो राकेश था। रीता ने राकेश से पूछा कि क्या हुआ, तो राकेश ने कहा कि ट्रेन छूट गई। तब वो अंदर जाने लगा, पर रीता ने रोकते हुए कहा कि पिताजी को पता है कि तुम नहीं जा रहे। राकेश बिना बोलकर अंदर चला गया। अब अंदर अजय बैठा था। राकेश को गुस्सा आ गया कि वो हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है, जिससे उनमें हाथापाई हो गई। तब उन दोनों ने सच उगल दिया और राकेश को जान से मारने की कोशिश की, परंतु तब तक पुलिस को लिए राकेश के पिता आ गए और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों को उम्र कैद की सजा हो गई और राकेश की जिंदगी तो तबाह हो ही गई। अब उसके पिताजी और राकेश खुद अकेले रह गए थे और गांव छोड़कर शहर में ही रहने लगे।